ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, भगवान श्री कृष्णदेव को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज एक भजन से शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद के भजन है और उनके लिखे हैं स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज। प्रेमेशानंद जी जो माँ के शिष्य थे, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। सारगाछी आश्रम में अनेक जीवन तक उन्होंने जीवन पर्यंत टिल इज लास्ट डेज रहे हैं सारगाछी आश्रम में। तो उनके द्वारा वो ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं। चंडिकानंद जी और प्रेमेशानंद जी ये दोनों विशेष करके बहुत भजन लिखे हैं। भजन का धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। विगत गेह बंधन विजित मीन केतन। विगत गेह बंधन विजित मीन केतन। रूपे काम गंजन वाणी वीण निंदन। रूपे काम गंजन वाणी वीण निंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। प्रेम मत्त नर्तन अभिरभि गर्जन। प्रेम मत्त नर्तन अभिरभि गर्जन। भूधर सागर लंघन जीव तारण कारण। भूधर सागर लंघन जीव तारण कारण। कूट कपटि मर्दन सज्जन मनमोहन। कूट कपटि मर्दन सज्जन मनमोहन। विश्व मानव वंदित माय राम कृष्ण नंदन। विश्व मानव वंदित माय राम कृष्ण नंदन। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। ज्ञान भक्ति वितरणे नर शरीर धारण। धर्म भेद भंजन वंदी जगत वंदन। आज भगवद गीता 7वां अध्याय शुरू करेंगे हम लोग। 7वां अध्याय के हम लोग पढ़े थे 9 तक, 9th में समाप्त किए थे पिछले बार। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, उसमें 9वां श्लोक पढ़े थे हम लोग। वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, टच करके खाली पढ़ चुके हैं उसको।
पुण्यगंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। ये पूरा डिटेल हो चुका है। अंतिम जो था उनके जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में मैं ही जीवन हूँ। और अंतिम जो था तपश्चास्मि तपस्वीषु, तपस, वही हम लोग समाप्त किए थे कि तपस्वियों में मैं तपस्या हूँ। मैं ये जो स्ट्रेंथ मिलता है, जो शक्ति मिलती है, बल मिलता है तपस्वियों को, कहाँ से मिलता है? ईश्वर से मिलता है। और तपस्या की आवश्यकता क्या है? चर्चा किया था, थोड़ा उसको पुनः एक बार रिपीट करेंगे, पुनरावृत्ति। इंसान जो पैदा हुआ है जस्ट नॉट टू स्टे एज ही इज बॉर्न, जैसे पैदा हुआ है तो उसी तरह उसका जीवन जीना नहीं है, उसको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, आत्मोत्थान करना पड़ेगा, आत्मोन्नति होनी चाहिए उसमें, इसकी आवश्यकता है। अदरवाइज जीवन किसी काम का नहीं है। ऐसे ही अगर रह गया तो फ्रूटलेस लाइफ है वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो अभी जो भोग कर रहा है, जो प्लेजर्स, जो क्रीचर कंफर्ट्स बोलते हैं, जो अपनी इंद्रिय भोग को कर रहा है, उसको परित्याग करना पड़ेगा। वो त्याग, इसको छोड़ना पड़ेगा। ड्रॉप जो करेंगे तो फिर क्या लेंगे? वो समथिंग हायर। वो हायर है मूवमेंट टुवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन, ईश्वर प्राप्ति के तरफ आगे पैर बढ़ाना, उस रास्ते में, राह में चल पड़ना। तो चलेंगे तो नेचुरली धीरे 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 जैसे जैसे हम अच्छी अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे तो पीछे जो हमारे अनडिज़ायर्ड वस्तु जो है वो धीरे धीरे पीछे पड़ जाएंगे नेचुरली। इसी तरह का स्लोली अच्छाई को लेना और बुराइयों को त्याग करने का है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा, समानांतर भाव से चलेंगे दोनों। एक को छोड़ना है तो उसको कहते हैं कि कुछ अच्छाई के प्राप्त करने के लिए कुछ बुराई को त्याग करना पड़ेगा। ये तपस्या का एक परिभाषा है। तो तपस्या की परिभाषा ये है, तो उसी को अगर परिभाषा को हम लें तो हमको छोड़ना है, त्याग करना है। और ये तपस्या छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ छोड़कर तपस्या करना पड़ता है, कुछ साधना करनी पड़ती है कभी कभी। तो शरीर को तपा कर, बिल्कुल तपस्या का नाम ही तपा कर हुआ है। तो यद्यपि भगवान बुद्ध ने और भगवान कृष्ण ने, भगवान बुद्ध ने जीवन में दिखाया कि मॉडरेट पाथ दिखाया है, और भगवान कृष्ण ने उसको बताया है कि मॉडरेट पाथ, ये एक्सट्रीम्स में जाना नहीं है। तो भी तपस्या इट्सेल्फ जो है एक कठिन परिश्रम है। और ये कठिनता जो कहाँ से आती है? भगवान से आती है। लाइफ को इंटेंसिफाई करना चाहिए। जो भी अगर जो लाइफ है उसको इंटेंसिफाई, साधना इंटेंसिफाई, भगवान का नाम लेना इंटेंसिफाई, ये ढीली ढाली अवस्था में नहीं चलता है। तो ये हम भगवान अब सीखने के लिए बोलते हैं कि हमको किन से सीखना है? जो उस फील्ड में मास्टर है, बिल्कुल एकदम हाईएस्ट, उच्चतम की उपलब्धि कर चुके हैं, ऐसे लोगों से हमको सीखने की आवश्यकता है। और कहते हैं कि सभी से जो हाईएस्ट तपस्या, मुनि ऋषि तो बहुत हो चुके हैं हमारे, लेकिन स्वामी जी खुद है, रामकृष्ण देव के जो डिसाइपल्स थे, कितनी कठोर तपस्या की है उन लोगों ने। तो सब, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो ऐसे लोगों से हमको सीखना है। और उसका जो पिनाकल, उच्चतम जो आदर्श हमारे योग तपस्या के लिए है, घोर तपस्वी कहा जाता है, वो है भगवान शिव। जो तपस्वियों के भी तपस्वी है, बिल्कुल वे हाईएस्ट। तो उनसे भी सीखना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। शिव जी की तपस्या, बाप रे बाप, हजारों बरस की वो मेडिटेशन में बढ़ जाते थे, हजारों। मैं बोला हूँ लास्ट टाइम कहानी आपको, हजारों बरस की मेडिटेशन तो भगवान शिव का है, ये हमको सीखना है। अब ये तो देखा दिया कि भगवान कृष्ण कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं, अभी है। ये जो एक्सेलेंस है, ये जितने भी एक्सेलेंस हम अच्छाइयाँ पढ़ रहे हैं, जो उच्चतम गुण जो है, ये सब आते हैं भगवान से आते हैं। उसका एक दो छोटे छोटे उदाहरण और भगवान कृष्ण दे रहे हैं, आगे दे रहे हैं। अभी 10वां श्लोक को जाएंगे। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मुतामस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम।
बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। हे पार्थ, तुम मुझको जानो, मैं कौन सनातन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं विद्धि मत जानो। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे भूतों में, सारे प्राणियों की बीज में हूँ, इटर्नल सीड, शाश्वत बीज में हूँ सारे प्राणियों को। हम तो अच्छा चलिए मैं मीनिंग बता दूँ। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमता मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंस जिनमें है, हम तो उन्हीं के तो गए थे, इंग्लिश में इंटेलिजेंस, हिंदी में बुद्धि। बुद्धिमताम जो बुद्धिमान है, तो उनमें मैं बुद्धि हूँ। बुद्धि कहाँ से आती है उनको? ये हमसे आती है। और तेज तेजस्वी नाम अहम, जो तेजस्वी होते हैं, तेज प्रचंड ब्रिलियंस है, तो एज सुपर चार लाइट आलोक, तो ऐसे में मैं तेज हूँ, तेजस्वी में मैं तेज हूँ, बुद्धिमान व्यक्तियों में मैं बुद्धि हूँ, और मैं सारे प्राणियों की बीज हूँ। ये भगवान कृष्ण हमको बता देते हैं। एक कांस्टेंट सोर्स, शाश्वत जो स्रोत होता है, जहाँ से अनंत चीज़ें निकलती है, तो क्या हो गया? ये हो गया इटर्नल में शाश्वत, हमेशा के लिए रहता है। हम एक बीज बोते हैं, उसमें एक पौधा निकलता है, और ढेर सारे कई किलो धान या कोई बीज, दूसरा बीज बोने के बाद हमको कुछ धान का फसल मिलता है। प्रत्येक पौधे के लिए एक बीज चाहिए, लेकिन ईश्वर ऐसा बीज नहीं है। ईश्वर बोलते हैं मैं सनातन है, मैं शाश्वत बीज हूँ। विद्धि पार्थ सनातनम, मैं सनातन हूँ, मैं कभी अलग हूँ नहीं, और पहले भी था, आज भी हूँ, और हमेशा भी रहूँगा। मैं ऐसा मैं बीज हूँ, तो ऐसा मुझे समझो। जैसे ओशन, सागर देखते हैं ना, जितनी जल का स्रोत है, जो भी जल ले लीजिए, तालाब है, नदी है, जो भी है, जितने भी है, बड़े बड़े झील, विराट बड़े बड़े झील है, लेकिन उसका जो सोर्स है, आता कहाँ है? ओशन, सागर से। सागर में सारे जल इकट्ठा होते हैं बरसात का मौसम में, किसी भी मौसम में अनंत कुछ रिवर, आजकल तो डैम से बांध दिए हैं, लेकिन एक समय में सारे फ्री फ्लोइंग रिवर्स, कल नाद में बहता हुआ, कभी पानी सूखता ही नहीं था। ऐसे नदियाँ जाके सारे अपना जल स्रोत खाली करते हैं सागर में। सागर से फिर समर सीजन में या सूर्य की किरणों से बाष्पीभूत होकर वो जल चला जाता है ऊपर, बादल बन जाता है। वो बादल कहीं भी जाके बरस सकता है, और बरसे के फिर आएगा ही। तो ओशन कह सकते हैं, ओशन तो एक छोटा सा क्रिएशन है, सृष्टि केवल है, एक छोटी सी सृष्टि है ईश्वर की, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स किसके लिए है? जल के लिए। जितना विश्व में जितना जल स्रोत है, सबके सोर्स है, बीज क्या होता है? ओशन हो गया। सिमिलरली ये लॉर्ड हमारे ईश्वर जो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, मुझे तुम जानो, सारे प्राणियों में बीज जानो। और जब ईश्वर जब सोर्स है, सभी के स्रोत है, तो नेचुरली उनमें से जो प्राणी निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, कोई भी निकल सकता है। कि जो इटर्नल सोर्स जो है, तो केवल मनुष्य का नहीं, किसी भी प्राणियों का, जितने हो गए हैं जीव जंतु, पौधे, वो छोटी सी अमीबा जो वन सिंगल सेल, उससे भी आजकल कम हो गए हैं। ये जो वायरस आजकल देख रहे हैं हम लोग, वायरस खरबों माने बिलियंस ट्रिलियंस वायरस का एक माइक्रोग्राम भी उसका वजन नहीं है, इतने छोटे हैं वो, इतना माइक्रो है। तो ऐसे का भी ईश्वर ही बीज है। छोटे से छोटे जो पौधा, जो प्राणी जो है पौधा, उसका भी सिंगल सेल्ड है, उसका भी ईश्वर है, जीव। तो बोलता है कि जितने आते हैं तो हमको आश्चर्यचकित रहने की कोई नहीं है, और ये होना ही है, और ये एंडलेस है, इनके अंत भी नहीं कभी भी, कि यही समाप्त हो गया, ईश्वर की सृष्टि समाप्त हो गई और आगे नहीं होने वाली है, ऐसा भी नहीं है। ये अनंत काल से चली आ रही है, अभी भी चल रही है उसका सृष्टि जो है, और आगे भी ये सृष्टि ईश्वर की चलती रही। तो अब हमारा क्या उचित है? जब ईश्वर ने बोली दिया बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, तो हम क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे उनको, जो सारे सृष्टि को चला रहे हैं, बनाए भी और चला भी रहे हैं, और यद्यपि संहार करता भी है। तो हम ईश्वर को प्रणाम कहाँ करें? ईश्वर के जो एक्सलेंसेस जहाँ जहाँ हमको परिलक्षित है,
जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ वहाँ, जब सारी सृष्टि जो सभी क्योंकि ईश्वर की ही सृष्टि है, तो हम उनको प्रणाम करने की आवश्यकता है। उनको भी रेवरेंशियल हम अगर प्रणाम करते हैं सम्मान के साथ, अत्यंत सम्मान के, क्योंकि ईश्वर के ही अंश उसमें हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, ईश्वर को ही उनका प्रणाम जाता है। जो प्रणाम छोटे छोटे जीवों को करते हैं ये भी ईश्वर के ही आता है। तो रेवरेंस सभी के प्रति, एडोरेशन, सम्मान, प्रदर्शन, ये सभी के प्रति होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि अगर सृष्टि और सृष्टा, सृष्टि क्योंकि सृष्टा से ही आई है, एनी क्रिएशन हैज़ कम फ्रॉम द क्रिएटर, तो इनको भी प्रणाम करना है। और किसी को भी हम हीन दृष्टि से, हेय दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसका क्रिएशन वहीं से है। सो नेचुरली जो बीज जो अच्छा है ये भी अच्छा होगा। अपने कर्म के कारण या किसी भी कारण से हम देखते हैं इनमें कोई खोट, कोई खामियां, सम डिफेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसके कारण हम उसको कोस नहीं सकते हैं, कोसना नहीं चाहिए। ये आइडियलिस्टिक है, आदर्शवाद यही है कि उनको प्रत्येक, क्योंकि सृष्टि को अगर हमने निंदा की तो इनडायरेक्टली ये सृष्टा की ही निंदा हो गई है। ये ध्यान रखें, अगर ये ध्यान में आ जाएगी तो नेचुरली हम किसी भी जीव को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं मित्रों, हकीकत में देखिए जीवन में कि ऐसा होता है क्या, किसी हम निंदा करते हैं किसी ना किसी को, ये तो ठीक नहीं है, ये तो काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, ये तो किसी काम का नहीं है, गधा है, होपलेस है, यूजलेस पर्सन, इस तरह के शब्दावली जो यूज़ करते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली वी आर इन्फ्लिक्टिंग डैमेज। तो ईश्वर के प्रति हम अपना जो क्रोध या गालियाँ वो ईश्वर की तरफ जाता है, सृष्टा की तरफ। दैट इज वेरी वेरी बैड। और ये बहुत सारे लोग अपने जीवन में करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा सावधान इस चीज़ में रहें ताकि कभी भी ईश्वर को हम तिरस्कार न कर सकें उनकी सृष्टि के द्वारा, सृष्टि के थ्रू। तो ये तो कहते हैं कि रेवरेंस सबको, सोर्स क्योंकि बीज वही है, तो इनका प्रणाम भी उन्हीं को ही जाता है। ईश्वर नेत्र बोलते हैं, मेरी सृष्टि को प्रणाम करोगे तुम तो, उनका सम्मान करोगे तो डायरेक्टली वो मेरे पे, इनडायरेक्टली मेरे पास ही तो आएगा। तुम किसको पूजा करोगे, इस तरह के। और स्वामी जी के जो फेमस जो लेक्चर है रामेश्वरम का, स्वामी जी बोलते हैं कि वर्शिपिंग और सर्विंग द क्रिएशन, मेरी संतानों की जो सेवा करेगा वो ठीक ठीक मेरी सेवा होगी, ऐसा मान के चलो। द रियल वर्शिप में जो है रामेश्वर धाम में स्वामी जी ने दिया था, उसके अंदर स्वामी जी ही बोलते हैं। तो ये सबको सम्मान के साथ। अब जो विभिन्न जीव है उनका हम दो श्रेणी में भाग करते हैं। एक थोड़ा हायर कैटेगरी के होते हैं, उच्चतर, और एक निम्नतर। किसके आधार पर करते हैं हम लोग? बुद्धि के आधार पर। कोई बहुत बुद्धिवान, शार्प इंटेलेक्ट पैदा हुए, और कुछ थोड़ा सा मंद बुद्धि के हैं। ये उनको जन्म से मिला है। तो कंजेनिटल इसको कहते हैं, जन्म से ही उनको मिला है। और उनकी कुछ दोष भी उनका दोष नहीं है, ये उनका कर्म का प्रभाव होगा। लेकिन जो भी है, तो कुछ लोग मैंने थोड़ा मंद बुद्धि ना कहें, निम्न किस धरण की निम्न बुद्धि है, थोड़ा कम है, और कुछ में बहुत शार्प है। तो हमारा कर्तव्य क्या रहेगा? अगर जगत में हमको अच्छा और बनना है, ब्रिलियंस दिखाना है, हमको इवॉल्व करना है, आत्मविकास करना है, तो हम क्या करना चाहिए? प्यूरिफिकेशन, उसका बुद्धि को थोड़ा सा प्रखर हमको बनाने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन बोलते हैं ना, क्लियर, मतलब को स्पष्ट तरह धीरे धीरे करना है, एवं और ज़्यादा बुद्धि हमारे जैसे तीव्र होते चले धीरे धीरे, ये हमारा ज़रूरत है। तो ये पर्पस हमारा जो है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम उसको करें। और जो करेंगे, जब जैसे जैसे बुद्धि तीक्ष्ण होती जाती है, तीव्र बुद्धि होती जाती है, तो क्या होगी? वो उसी बुद्धि के द्वारा आत्मन को रियलाइज कर सकता है। आत्मन को माने ईश्वर उपलब्धि जो है उनसे ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि अपना बुद्धि का व्यवहार वो ठीक ठीक से इंसान करेगा। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी है कि बुद्धि को परिमार्जित किया जाए, मार्जित हो जो करा जाए, एंड दैट इज़ पॉसिबल। ये अभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा उसको परिमार्जित किया। अगर बहुत ही मंदबुद्धि नहीं हो
एकदम उनका सम डैमेज, नर्वस डैमेज अगर नहीं हुआ हो तो उसके धीरे धीरे स्लोली उसके बुद्धि को ठीक करा जा सकता है। ये आवश्यकता है। तो इसको हमको समझने की ज़रूरत है, हमको ये इंटेलिजेंस को कैसे भी हमको बढ़ाना है। तो अब जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी वो इंसान, मैं बताया जैसे कि वो ईश्वर के उपलब्धि कर सकता है। तो बोलते हैं कि बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, तो मैं ही बुद्धि हूँ, ये बुद्धि भी मुझसे ही आती है। तुम साधना करोगे हम ही तुमको बुद्धि देंगे। भगवान कृष्ण ने तो बोलते हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग मुझको प्यार ये करते हैं, पूजा करते हैं, मैं जिसको प्यार करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। मैं तो ईश्वर बुद्धि देते हैं, लेकिन वो साधना चाहिए। तो बोलते हैं कि बुद्धि बुद्धिमतामस्मि और तेजस तेजस्विनामहम्। अब अंतिम में बोलते हैं कि उस श्लोक में तेजस्वी में मैं तेज हूँ। मैं तेजस्वी में तेज, तेजस्वी को होता था बहुत ज़्यादा शार्प ब्रिलियंस उनके अंदर है। सेम देखने के लिए साधारण व्यक्ति है, लेकिन उनका इतना प्रखर बुद्धि है, इतना उनका तो स्ट्रेंथ है, इतना ब्रिलियंस, आलोक उज्ज्वल, इतना चरित्र उनका इतना है, तो उसको बोलते हैं तेजस। तो तेजस हम स्तोत्र पढ़ते हैं ना, तुम तेजस हो हमको तेज दो, तेज तो तुम तेज हमको दे दो, ऐसा ब्रिलियंट हमको होने की ज़रूरत है। तो भगवान बोलते हैं कि तेज भी मैं ही हूँ, तेजस्वी में मैं तेज हूँ। दो शक्तियों की बात हम कहते हैं, एक तेजस एक ओजस। दो शक्तियों के बाद ठाकुर ओजस की बात बहुत करते हैं, वचनामृत में है। तो ओजस शक्ति अंदर होता है। अच्छे प्योर लाइफ आध्यात्मिक जीवन जीने पर क्या होता है, एक अंदर मेधा नाड़ी होती है, उसके प्रस्फुटी वो होता है, उसको ओपन अप होता है, वो खुलता है, वो मेधा नाड़ी मेधा नाड़ी जो खुलती है वो हमको देती अंदर। ये जो अंदर होता है ना बुद्धि, भयंकर स्मरण शक्ति और बहुत मेंटल पावर जो जिसका रहती है ना, मानसिक शक्तियाँ, प्रखर मानसिक शक्ति जिसमें है, उसको ओजस शक्ति भी कहते हैं। और उससे आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए भी है। तेजस दिखता है ऊपर बिल्कुल शरीर में, और ओजस अंदर है, वो देखा नहीं जा सकता है, लेकिन दोनों के पीछे ईश्वर है। ओजस की बात नहीं कही है, लेकिन तेजस तेजस्विनामहम्, मैं तेजस्वी में तेज हूँ, तो वहाँ ओज उसके अंदर, और तेज ओज दोनों एक साथ आते हैं। तो ऊपर एक्सटर्नली का तेज बढ़ेगा तो इंटरनली ओज शक्ति, ओजस शक्ति भी बढ़ती है। तो ये ईश्वर बोलते हैं कि मैं दोनों में हूँ, तो दोनों ही देखेंगे हमको, तो उसको छुपा नहीं जा सकता है। तो एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, एक दिखती नहीं है शक्ति और एक बाहर शक्ति दिखती है, लेकिन दोनों के पीछे ईश्वर है। और ये कोई गलती उसमें नहीं होती है। आध्यात्मिक जीवन जीने पर ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि प्रखर भी होती है, स्मरण शक्ति भी तेज होती है, ये सब चीज़ एक साथ होते हैं। दैट मीन्स नोबल लाइफ, प्योर लाइफ, पवित्र जीवन यापन करने से ये सब होता है। तो ये था आपका वर्ष नंबर 10। 11वां में भगवान कृष्ण बोलते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। मेरे कुछ मित्र हमको बोले हैं, स्वामी जी जब चर्चा चलती है तो श्लोक को जरा आप गा के बताइए। एक्चुअली पहले शुरू में गीता क्लास में चैंटिंग करता था, 5-5, 10-10 श्लोक करता था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे बंद हो गया है। तो मैं अभी आपकी कुछ अभी 3-4-5 श्लोक से ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा है, तो फिर भी मैं अभी से कम अभी याद आ गया है, उनकी बातें याद आ गई हैं। तो मैं साधारण जो हम लोग जो जिस टोन में गाते हैं, जिस छंद में गाते हैं, उसमें मैं गाता हूँ उसको। तो आगे कोशिश करेंगे हम लोग। तो एडिटिंग की ज़रूरत है, हमारे पास एक्चुअली मैन पावर भी नहीं है ना, जो काम करने वालों की कमी है, टेक्निक्स की ज़रा कमी है, पैसा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण हम बहुत ज़्यादा कुछ इसको और डेवलप नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आई ट्राई, और एक आध सप्ताह के अंदर जब मैं श्लोक जब गाऊंगा, वो उसका अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप उसमें दिख जाएगा उसका
हिंदी में लिख कर आएगा वो, तो आप उसको देखकर आप मेरे साथ गा सकते हैं। तो मैं उसको गाता हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभम। उसके पहले बोलता हूँ बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। ये पढ़ चुके हैं। अभी बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभम। ये था 11वां श्लोक। तो क्या बोलते हैं? बलम बलवताम अस्मि, बलवताम अस्मि, और काम राग विवर्जितम, बलम में बल हूँ, किसमें? बलवताम। जैसे बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम बोले हैं, उस तरह की मैं बल हूँ, किसमें? बलवताम, बलवान लोगों में। लेकिन वो बल कैसा होना चाहिए उसका स्पष्ट करते हैं। काम राग विवर्जितम, उसमें काम भी ना हो राग भी ना हो, ऐसे बल जिसमें है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं खाली मीनिंग बता दूं तो मैं बल उन लोगों में बल हूँ जो काम और राग से वर्जित है, जिसमें काम का लेश मात्र भी नहीं है और राग भी नहीं है। और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ, धर्म अविरुद्ध भूतेषु मैं काम अस्मि, मैं काम हूँ, कामस्मि भरतर्षभ है। भरतर्षभ है अर्जुन, अर्जुन का एक नाम भी था भरत, से भरत सिंह, भारतवर्ष के जैसे लायन एमंग द पीपल, तो इससे भरतर्षभ होता था। कामस्मि में काम हूँ। वो काम कैसा काम है कि धर्म अविरुद्ध भूतेषु, जिस काम में धर्म का विरोध ना हो। साधारणतः काम को हम किस सेंस में लेते हैं? डिज़ायर, ये रॉन्ग डायरेक्शन में लेते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। काम बुरा नहीं है, लेकिन वो काम जो पूरा धार्मिक रीति से हो, धर्म के विरुद्ध न हो, धर्म को काउंटर न करे, ऐसे में हूँ, ऐसा मैं काम हूँ। तो बोलते हैं अभी बलम बलवतम चाहम काम राग विवर्जितम। अब देखते काम क्या है और राग क्या है। एक अनंत बार पढ़े हुए हैं, दोनों में थोड़ी सी फर्क है। काम भी एक डिज़ायर है, राग भी एक अटैचमेंट है। काम कहते हैं उस चीज़ की डिज़ायर है, इच्छा है। किसकी इच्छा? जो अभी हमारे पास नहीं है, इट इज़ एब्सेंट। हमको उसकी कमी का एहसास, उसका फीलिंग हो रही, अभाव का बोध है उसका, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो हो गया काम। चाहना, वो वस्तु हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आई वॉन्ट टू पॉजेस समथिंग, ये मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, ये मुझे चाहिए। ये छोटा सा शर्ट और घड़ी और मोबाइल से लेकर फिर व्यक्ति तक भी, कुछ भी, एनीथिंग, इट कैन बी इट द होल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पर्सन्स, उसको लेता है वो। तो बोलते हैं कि काम, वो डिज़ायर वो होता है जो अभी हमारे पास एब्सेंट है और हमको अभी तक हमको मिला नहीं है, तो हो गया काम। और राग क्या होता है? वो पैशन, उसके इंग्लिश में पैशन बोलते हैं, पैशन। तो वो होता है ऑलरेडी हमारे पास है और उसके प्रति का आकर्षण पैदा हो चुका है, उसको कहते हैं पैशन, उसको कहते हैं राग। राग और द्वेष, राग बोलते हैं कि अटैचमेंट, द्वेष मतलब उल्टा उसका, खत्म। विराग नहीं है, राग का विराग एक्चुअली है, लेकिन द्वेष होता है कि नफरत के भाव है। राग अटैचमेंट और द्वेष में ये एक डिटैचमेंट होता तो बात अलग है, विराग हो जाता है, लेकिन नहीं, ये कि द्वेष भाव होता है, नफरत का भाव होता है, ऐसा। तो ये बोलते हैं कि तो राग हो गया और एक काम हो गया। तो जब भी हमारे पास विजिबल है, दिख रहा है हमारे पास, हमने अभी ले चुके हैं, व्यक्ति हमारे पास है, वस्तु या व्यक्ति, लेकिन उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो चुका है, वो भी ठीक नहीं है। पॉजेस करना कोई वस्तु को बुरा नहीं है मेरे पास, आपके पास भी होगा, लेकिन उसके प्रति एक जो स्पृहा, उसके प्रति अटैचमेंट जो है, एक क्या ना आसक्ति का भाव जो है, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। मेरा मेरा कह के, दिस इज़ माइन, मेरे सीने में उसको लगा के रखने का है, तो ये चीज़ गलत है। तो डिज़ायर भी गलत नहीं। तो पिका बोलते हैं कि बलम बलवता बस। हाँ, अभी जो काम और राग
ये जो दो बातें हैं, शक्ति, अब बल की बात आती है ना, काम राग विवर्जितम, तो हमको फिर क्या भगवान कृष्ण चाहते हैं कि काम और राग दोनों न हो। अगर हैं और ये दोनों के लिए, काम के लिए भी हमारे अंदर बल बहुत है, प्रत्येक अंदर बल है, अफुरंत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का क्षय हम दो उपाय से कर सकते हैं। या तो कामना को पूर्ति के लिए और राग के लिए, पैशन में इसको पकड़ रखूँगा, मेरा है मेरा ही रहेगा, मेरे से कोई छोड़ के नहीं सकता, छुड़ा के नहीं ले सकता है, मेरा जो बल है, मेरी जो शक्ति है, तो उसको मैं वृथा अपव्यय होता है उसके, और शक्ति का अपव्यय है वो। किसके लिए जब यूज़ करते हैं? जो काम और राग को पुष्ट करने के लिए, या हम चाहते हैं मुझे किसी तरह का मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह है मेरे को मिलना चाहिए, आई वॉन्ट दिस, तो दिस इज़ वेरी बैड। चाहना बुरा नहीं है, एक माइनर पहले भी चर्चा हुई है कई बार, तो एक छोटी सी मेरे को कुछ खाना है या छोटे से वस्तु चाहिए, थोड़ी देर के लिए उसको आ गया मेरे पास, बी सेटिस्फाइड, ख़त्म हो गया। अगर मन में थोड़ी सी बात थी तो अन्यत्र गीता में इसके पहले पढ़े हैं हम लोग। अगर ऐसा जो जहाँ भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पूछा था, जो योग भ्रष्ट हो चुके हैं तो उनके क्या दशा होगी, क्या वो दोनों तरफ से चले जाएंगे, उधर से गए इधर से गए? कृष्ण बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो साधना उन्होंने की है पूर्व जन्म में, वो साधना का फल उनका अभी मिलेगा, वो वहीं से आगे चालू करेंगे। लेकिन अच्छे कुलों में, धीमताम या प्योर एंड प्रॉस्परस के घर में, या जो तपस्वी के घर में अगर वो पैदा होता है, तो हो सकता है पूर्वक संस्कार के कारण कभी कभी कोई ना कोई मन में छोटी सी इच्छा जागृत हो जाए और इमीडिएटली उसको मिल जाता है, वो वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर उसको स्पृहा नहीं रहती है। ठीक है, मन में आया, मिल गया, क्विकली मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति को मन में इच्छा आते ही उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पवित्र है वो, आप अंदर पवित्रता भरी हुई है, तो उसको ज़्यादा देर तक वो डिस्ट्रैक्शन उसका नहीं हो सकता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकता है व्यक्ति, माने पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता है। सो मिल गया, फिर अगेन ही कम्स बैक, फिर अपना तपस्या में मग्न हो गया, ऐसे होता है। तो यहाँ भी इसे बोलते हैं कि ऐसा डिज़ायर बहुत बुरा नहीं है, लेकिन उस मेरे को मिलना ही है, आई वॉन्ट दिस हेलिस, मैंने एकदम ऊपर सब कुछ एक कर सकता हूँ मैं, कि नहीं मुझे ही चाहिए, दैट इज़ बैड। और उसके लिए मैं सारे बल का, ये कितना इतिहास साक्षी है, छोटी छोटी बातों के लिए कितने बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, कितने बड़े बड़े संग्राम, कितने बड़े बड़े क्रांतियाँ हो चुकी है, किसके लिए? स्मॉल अचीवमेंट के लिए। तो ये सब इतिहास तो आप पढ़े होंगे, से भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि वो बल मिसयूज़ है, ठीक व्यवहार उसका नहीं है, ठीक रास्ते में व्यवहार नहीं, ठीक तरीके से व्यवहार नहीं है, जो बल कामना की प्राप्ति के पूर्ति के लिए और राग को पुष्ट करके रखने के लिए व्यवहार होता है। लेकिन जो बल काम राग विवर्जितम, जो कामना रहित है और राग रहित है, ऐसा क्षेत्र में वो जो कोई बल का जो व्यवहार होता है, जो नोबल पीपल, प्योर पीपल, जो समाज के रक्षा कल्याण के लिए, कल्याणार्थ काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए लेकिन शक्ति का व्यवहार बहुत आवश्यक है। उसका ज्वलंत उदाहरण राम और लक्ष्मण में है, राम और रावण में है। रावण महाबलशाली था, हम जानते हैं, अन्यत्र चर्चा हुई है। तो रावण कोई व्यक्ति खराब नहीं था, महापंडित, ऋषि के संतान, और महाबलशाली, सारे देवताओं को, काल को अपने बांध के रखा था उसके बेडरूम में। काल मतलब जो है, तो मृत्यु भी उनके हाथ में था, सब कुछ उनके हाथ में था। लेकिन उसका व्यवहार जो होता था बल का, किसके लिए हुआ? वो अधर्म के लिए हुआ है, धर्म के मार्ग में नहीं हुआ, उसकी शक्ति का उपयोग नहीं हुई है। शक्ति बल का व्यवहार यूज़ कहाँ हुआ? गलत काम के लिए, अपने अहम की पुष्ट करने के लिए,
अपना दम्भ को पुष्ट करने के लिए उसने बल का इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी अंततः मृत्यु हुई। और भगवान श्री राम ने क्या किया था, उन्होंने अपने इसको रावण के का नाश के लिए, उसका तो पैदा ही राम जी का हुआ था रावण का अंत करने के लिए। भगवान श्री राम के अलावा और अंत नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि अवतार की ही आवश्यकता उस समय थी रावण का अंत करने के लिए। तो प्रभु श्री राम जो है, तो श्री राम और रावण के बीच में जो फर्क है ये बल का जो है, तो एक में काम राग विवर्जितम और एक काम राग पूर्ण इच्छा भी है। सीता, माता सीता को हर लिया, ये कामना हाइट है बिल्कुल। और राग अटैचमेंट, उनका जो जितनी सारे संपत्ति है, ये स्वर्ण के लंका सब कुछ है। बस रावण बहुत बुरा व्यक्ति भी नहीं था सुन के खराब लगेगा, रावण में बहुत अच्छे क्वालिटीज़ भी थे, ऐसा नहीं है। तो ये चर्चा वस्तु यहाँ की का सब्जेक्ट नहीं है, विषय वस्तु। तो रावण जानता भी था कि मुझे राम के हाथ में मरना है, राम के ऊपर उसको बहुत कॉन्फिडेंस भी था। एक छोटे से उदाहरण, वो जानता था श्री राम उनके शत्रु है। श्री राम ना श्री शब्द सुना नहीं चाहता था, भगवान श्री राम तो प्रश्न नहीं उठता, राम राम कहता था। लेकिन उसको भी वो जानता था ये सब बुरे काम करने के लिए हम हैं, राम नहीं है। एक छोटी सी उदाहरण, ये रामायण के प्रवचन में नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखें। जब युद्ध हो रहा है, रावण युद्ध अंत समय बिल्कुल है, मेघनाद मर चुका है, उनके पुत्र रावण का पुत्र जो है मर चुका है, उसकी पत्नी और उसका सब जो है कहाँ है, श्री राम के कैंप में है, उनकी जगह जहाँ वो लोग हैं। तो उनका सब यहाँ है, तो सबको चाहिए उसकी पत्नी सुलोचना जो है वो जाके वो चाहती है राम जी के कैंप में जाके उसके पति के शव को ले लें, किसको ना भेज के पति के शव के लिए और किसको क्यों भेजें, तो खुद जाना चाहती है। वो रावण को जाके बोलती है, पिताश्री मैं आप अगर आदेश दें, अनुमति दें, तो मैं श्री राम के कैंप में जाकर, शिविर में जाकर मेरे पति के शव को ले आऊँ। रावण सहर्ष स्वीकृति देते, हाँ बेटा जाओ, मैं अनुमति देता हूँ। लेकिन ये बातें उन्हीं के जो सभासद होते हैं वो कभी उनको नागवार होता है, ये कैसे हमारे महाराज ने आदेश दे दिया। तो बोलते हैं महाराज आपने कैसे आदेश दे दिया, फिर क्यों, क्या हुआ, आजकल क्या हुआ ना, आपने सुलोचना जी को जाने दिया, राम जी जाने के लिए बोल दिया राम जी के कैंप में, राम के कैंप में। बोले हाँ। तो बोले आप पता ही हो, तो माता सीता को आपने चुरा के ले आए हैं और ये आपकी वधू, पुत्र वधू जो चली जाएगी पति के शव के लिए, अगर उसको उन्होंने यूँ कर दिया तो बंदी बना लिया तो नहीं देंगे, फिर उन्होंने आपके साथ वो करेंगे कि आप सीता को वापस करो तो हम सुलोचना को वापस करेंगे। रावण हंसता है, ऐसा राम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो काम हमारा है। क्या सुंदर राम बोलते हैं, ये रावण, ये सब काम बुरे काम जो है ये हमारे लिए है, ये राम कभी नहीं करेंगे। देखिए उस समय कौन से रामायण में मुझे पता नहीं, लेकिन रामायण कथाकार से मैंने इसको सुना है, इसलिए मैं आपके समय वो सामने रखता हूँ। तो रामायण के तो 300 का ऑलमोस्ट 300 वर्जन्स है, उसमें कौन से रामायण में है, बहुत पाठांत ये अंतर भी है उसमें, सभी में जो भी है। लेकिन इस तरह की घटना हुई है, तो राम को राम जानता था कितने गुण। ये रामायण का अगर प्रवचन होता तो राम जी के गुण के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अपन चर्चा करते, जो भी है। अभी हमारे ये बात नहीं है, तो हम डिस्टिंक्ट जो है करते थे, दोनों में के फर्क करते थे, एक काम राग विवर्चितम द्वारा और एक काम राग में जो जीवन उनके भरा हुआ है इससे, तो दोनों में फर्क करता है। तो बोलते हैं कि डिज़ायर, और फिर बोलता है कि काम राग, तो काम और राग अंत में बोलते हैं बुरा नहीं है, क्योंकि इच्छा, मनुष्य की इच्छा तो होती है, सदिच्छा भी तो हो सकती है। भगवान रामकृष्ण बोलते थे ना कि मेरी भी इच्छा है कि माँ का दर्शन हो, माँ के साथ मेरा लीला विलास हो और एक अच्छा इंसान बनना है। और हम लोग में जो भी फिलहाल ईश्वर लाभ के रास्ते में पढ़ने होने के बाद भी अभी भी हासिल कुछ विशेष नहीं हुआ है, तो भी हम लोगों की इच्छा, साधकों की इच्छा क्या रहती है, हम अच्छे सन्मार्ग में हम चलें, ये भी तो अच्छी है। अपने आप को इवॉल्व करें,
जहाँ मैं हूँ एक स्लो बट स्टडी, धीरे धीरे हमारा आत्मोत्थान हो हमारे। ये तो सभी की इच्छा है, ये भी एक इच्छा है, पर ये बुरी इच्छा नहीं है, ये सदिच्छा है, इसको पूर्ति होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना और गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्रवान मनुष्य बनना, इसकी जो आवश्यकता जीवन में हमेशा आवश्यकता होती है। तो ये इच्छा सब बुरे नहीं है। भूख, खाना, मुझे कुछ भोजन करना है, ये तब तक अच्छा है जब तक कि हमारे को भूख लगी है, हंगर। अगर भूख नहीं लगी है, जस्ट टू मेरे को मन में इच्छा हुई मैं खाऊंगा, ये इच्छा ठीक नहीं है। सो प्रम्प्टेड बाय हंगर हम अगर भोजन करने की इच्छा करते हैं, दैट इज ए नोबल डिजायर, बिकॉज शरीर की रक्षा हमको करनी है। तो लेकिन बिना भूख के भोजन करना मतलब हमारे ये जो रसना को तृप्त करने की बातें आती है। एक्सेल अनदर, कंपटीशन के लिए नहीं है। जो अब स्टैंडर्ड है, एक्सेलेंस के स्टैंडर्ड है, आई विल क्रॉस दैट, उसको भी मैं क्रॉस करके जाऊंगा। माई ऑर्गेनाइजेशन और माई सेल्फ, और ये हम लोग एक स्टैंडर्ड, नया स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। वो स्टैंडर्ड जो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो वो समाज के लिए तो फायदेमंद है। समाज को एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा उत्पाद और सब जाके समाज के लोगों के हाथ में जाता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये जो बीच में अपन होड़ और लगी हुई है एक से एक अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए, आज टेक्निकल जो एक्सेलेंसेस जो हमारे देखते हैं हम, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है वो। लेकिन हाँ, डिस्ट्रक्शन के लिए, विध्वंस के लिए काम करना वो ज़रूर खराब है। तो विध्वंस के लिए काम नहीं करना चाहिए, जो आजकल हो रहा है। ये जो डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स होते हैं, परमाणु बोमा से लेकर और न जाने कितना कितना मिसाइल्स क्या क्या होने लगे हैं, बाप रे बाप गजब। अभी उसका एक उदाहरण हम लोगों को हमास और इजराइल के युद्ध में, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में देखने को तो मिला। पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल स्पॉट जाके वहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं उनको। ठीक है, इन्होंने भी किया तो उन्होंने भी किया है, लेकिन विध्वंस ही होता है, मानवता का ध्वंस होता है ये वो। तो ये जो चीज़ें अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे समाज के कल्याण के लिए, हमारा अपना कल्याण के लिए जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर बुरा नहीं है। अब रामकृष्ण देव कहते हैं, हाँ, तो ये क्या था इसमें, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। तो मैं कामना हूँ, लेकिन उन प्राणियों में जहाँ धर्म का विरोध न हो, धार्मिक मार्ग पर हो। ये हमने श्लोक नंबर 11 था। तो रामकृष्ण देव एक बोलते छोटी सी उदाहरण देते हैं कि हम मंत्र जप करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो ध्यान करते हैं, तो मन क्यों भटकता है। वो बोलते हैं कि हमारे मन में कुछ बेस निश्चिल टाइप के बहुत खराब डिज़ायर्स रहते हैं मन में। तो वो उस बुरे जो हमारे अंदर बुराई घुस चुकी है, उसके कारण ही जो होता है। तो क्यों हम डिस्टिंक्ट नहीं करते हैं ना, अच्छे बुरे में मन को जो लगाते हैं, वो अच्छा में भी लगता है तो बुरा में भी लगता है। तो ठाकुर उसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ना कि मक्खी, मधुमक्खी और मक्खी। ठाकुर बोलते जो काला, जो ब्लैक हाउस फ्लाई जो है, तो वो क्या, घर की जो मक्खी होती है काला रंग की, वो क्या करती है, वो कभी मिठाई में बैठती है, पर कभी जाके बिस्ठा में बैठती है, जाके कचरा के अंदर भी बैठती है। उसका अच्छा बुरा है, उसका सब उसके लिए ठीक है। तो बुरा अच्छा भी के भेद नहीं समझती है। लेकिन मधुमक्खी, ठाकुर बोलते हैं मधुमक्खी सिर्फ मधु के ऊपर बैठेगी और कुछ नहीं है। वो उसका सब बिनमुना है कि वही इट कैन गो टू किलोमीटर्स, कचरा ढेरों पड़ा हुआ किलोमीटर की दूर में, वो कभी देखेगी भी नहीं मधुमक्खी। वो सीधा वहाँ जाएगी जहाँ फूलों की बगिया है, वहाँ से जाके फूल चूसेगी। जानती है मधुमक्खी ये मैं मधु इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे भाग्य में नहीं है। कोई इंसान आएगा उसको तोड़ के ले जाएगा, लेकिन उसकी आदत है, ये हमेशा अच्छाई की तरफ जाती है। और फ्लाई कभी फूलों में नहीं बैठेगी, काला मक्खी के फूलों में नहीं बैठेगी, कभी भी मिठाई में बैठ सकती है, घाव में बैठता है, इंसान के घाव में, कचरा में बैठता है मक्खी। तो ऐसा फर्क करते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं जो घोर सांसारिक व्यक्ति जो है, वर्ल्डली माइंडेड पीपल, उनके दे आर जस्ट लाइक हाउस फ्लाइज, वो मक्खी जैसे हैं। और आध्यात्मिक साधक जो हैं वो क्या है, वो होते हैं
मधुमक्खी के जैसा है। तो हमारे चॉइस इज आवर्स, हम मक्खी जैसा हो गए कि मधुमक्खी जैसा, ओनली पॉइंटेड बिल्कुल हम कर दिस। तो सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर चिंतन अगर कर सकते हैं तो वो मधुमक्खी के वो काम है वो। तो ऐसा हम लोग जो है ना फर्क करना चाहिए हम इसको। अभी ये श्लोक नंबर 11 था, अब 12वां फिर मैं गा लेता हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। फिर से, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो हम तेषु ते मयि। ये 12वां श्लोक है। बोलते कि ये चैव सात्विक भाव राजसा तामसाश्च ये। ये जो भाव, 3 टाइप के भाव भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये जो भी देखते हो, सात्विक भाव हो, ये राजसिक भाव हो या तामसिक भाव हो, मत्त एव इति तान् विद्धि, मत्त मुझसे ही सब जाती है। ये तीनों जो है सत्व गुण, क्योंकि भगवान सृष्टि है ना, सृष्टा है ना, तो पहले तो कुछ था ही नहीं। जब सबसे पहले तो कोई गुण ना, देयर इज अ बैलेंस, नथिंग, शून्य, वाइड, एवरीथिंग वाज वाइड। जो क्रिएशन, सृष्टि नहीं हुई थी, तब जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से वो जो पद्म ये उठा पद्म पुष्प, उसके बाद ब्रह्मा दिखे, तो ब्रह्मा से फिर क्रिएशन करवाया उन्होंने। उस समय में बोलते हैं कोई गुण तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये जो सत्व गुण, रजस गुण, रजोगुण और तमोगुण जो है, ये मत मुझसे एव इति तान् विद्धि, उनको सोचो, विद्धि मत जानो तुम, न तो हम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में है। ये एक स्टेटमेंट दे दिया। उसके अंत में हम लोग उसका चर्चा करेंगे। आज इसका चर्चा शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन अब यह कि गुण जो है हमारी प्रकृति, ये बोलते हैं कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। 3 टाइप के गुण होते हैं। तो क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, ऑल गुड क्वालिटीज, ये सब हम लोग पढ़े हैं विभिन्न समय में। सत्वगुण मीन्स ऑल गुड क्वालिटीज, प्योर पर्सनालिटी, कोई खोट, एक छोटा सा फ्रैक्शन भी, अंश भी, छोटा सा अंश भी खोट नहीं है, न्यूनता कहीं नहीं है, सब उच्चतम स्थिति है। ये सत्वगुण है। रजोगुण क्या होता है? एक्टिविटी, प्रचंड एक्टिविटी। सत्वगुण शांत भाव है, रजोगुण में एक्टिविटी, ट्रेमेंडस है, खूब कर्म है। और तमोगुण में डलनेस, डार्कनेस, अंधकार, इवन क्राइम भी होते हैं उसके अंदर। तो ये सब आते हैं तमोगुण में। तो 3 टाइप का गुण हमेशा रहा है, और तीनों के प्राधान्य विभिन्न व्यक्ति में है। कि प्रिडोमिनेंटली किसके, कुछ लोग सात्विक व्यक्ति होते हैं जिसमें ऐसा नहीं कि उनमें रजो तम गुण नहीं है। सात्विक व्यक्ति जो होते हैं उनमें भी कभी कभार, कभी कभी समय के साथ साथ ऐसे परिवेश उपस्थित होने पर वो भी कभी कभी राजसिक होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। होने की आवश्यकता भी है, बुरा नहीं है वो, लेकिन कभी कभी तामसिक वृत्ति भी आ जाती है, वो अंदर छुपी रहती है। लेकिन दे आर सो मच सात्विक ओरिएंटेड, उनके सत्व गुण इतना प्रधान है कि हमेशा प्रीडोमिनेटली, हमेशा उनका चिंतन, उसका वाक्य, उनका कर्म सभी सत्व की तरफ है। सो ऐसा कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा एबंडेंस, सुपर एबंडेंस आपके अंदर है, वही आपका मुख्य गुण होगा, यद्यपि बाकी गुण थोड़ा सा छुपे रहेंगे। सो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रीडोमिनेंस। तो ये सात्विक लोग हो गए। राजसिक लोग एक्शन ओरिएंटेड, काम करने का, कभी कभी शांति, ऐसा नहीं कि उनमें शांति नहीं है, वो भी सात्विक होते हैं कभी कभी। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आवर में अगर पूजा की आदत होगी, ध्यान, जब ध्यान की अगर आवश्यकता होगी, उनका अपना अभ्यास होगा तो डेफिनेटली वो लोग भी उस समय शांत रहते हैं रात में। लेकिन जो कर्ममय जीवन, सारा दिन उनका होल फुल ऑफ एक्टिविटीज, दे सो बिजी, ऑफुली बिजी कहते हैं ना, कि दिन रात उन्हें अपने आप को एक कर देते सब कुछ, ऐसे व्यक्ति। और तामसिक व्यक्ति डल, अंधकार का प्रतीक है वो, डार्कनेस, ब्लैक, ऐसे। लेकिन उसमें क्राइम भी होते हैं,
गलत काम भी करते हैं, मारो काटो, ये भी तमोगुण का है। तो स्वामी जी बोलते हैं हम लोग पहले तमोगुण में थे। मैं ज़्यादातर हमारे जो भारतीय लोगों के बारे में बोलते हैं, वे आर सो तामसिक कि सैकड़ों साल से हमारे ऊपर आके लोगों ने प्रहार किया, हमको अपने शासन में रखा। 2000 साल तक के लिए हमने विभिन्न जातियों से, मुगल आए, पठान आए, दासवंश आए और डच आए, अंग्रेज आए, न जाने कितने कितने कौन कौन आके हमारे पर शासन करके चले गए हैं। अंततः 1947 में हम स्वतंत्र तो हुए हैं, वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हकीकत ये फैक्ट, अभी तक हमारी वो फ्रीडम का जो कंसेप्ट अंदर जो प्रवेश करना चाहिए नहीं हुआ अभी तक। स्टिल दैट स्लैविश मेंटालिटी अभी तक भी हैं लोगों में। तो बोलते कि इस तरह का, तो स्वामी जी बोलते हैं कि जो तमोगुण में है हमको रजस चाहिए, रजस शक्ति चाहिए, एक्टिव हो जाओ। देन एक्टिव जब होते हैं उससे दो टाइप का अच्छे गुण काम भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो उस केस में बोलते हैं अच्छे अगर कर्म होंगे तो अच्छा हमको फल मिलेगा, हमारे अकाउंट में जमा होगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो अकाउंट में बुरा फल जमा होगा। तो दोनों को भोगना पड़ेगा। लेकिन जो स्वामी जी बोलते हैं लेट इट हैपन, कि तामसिक होने से अच्छा है राजसिक होना। धीरे धीरे वो बोध भी हो जाएगा कि मैं कौन सा काम अच्छा कर रहा हूँ, कौन सा काम बुरा कर रहा हूँ। देन बाय रिफाइनमेंट प्रोसेस, शुद्धिकरण के द्वारा हम क्या करेंगे, होता है, दिस इज द प्रोसेस। तो राजसिक से स्लोली जो इम्प्योर चीज़ को जो छोड़कर धीरे धीरे देन मूव टुवर्ड्स प्यूरिटी, देन बिकम सात्विक। सो दिस इज द प्रोसेस। तो 3 टाइप के गुण जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं ये हैं। तो उसमें लेकिन और क्या उदाहरण क्या देते हैं कि अच्छे बुरे जो उसमें भेद हैं कि एक रियल है और एक अनरियल है, ये दोनों में भगवान कृष्ण भेद करते हैं। तो वेदांत में एक उदाहरण दिया जाता है, उतना कह के मैं जस्ट शुरू करके आई विल कंप्लीट इट हियर। समय एकदम समाप्त हो रहा है और 3-4 मिनट समय बचा हुआ है, तो खाली इतना बोल दूं, रज्जु और सर्प का उसके अगले बार चर्चा करेंगे। रज्जु बने रस्सी और सर्प, ये बड़ा फेमस उदाहरण है। सारे अद्वैत वेदांत के लोग जो है ना ये उदाहरण देते हैं। 2-3 तो बड़ा कॉमन वो है। एक वो धुआं उठता है, धुआं को देख के आग को पता चल सकता है, आग है तो धुआं भी है। और एक घोस्ट एंड पोस्ट इत्यादि 2-3 तो है। लेकिन रज्जु और सर्प जो है, अंधेरे में देखिए कि रस्सी, एक मोटा सा रस्सी पड़ी हुई है, अंधकार में ट्वाइलाइट में जब धीरे धीरे अंधकार हो रहा है, कोई तो दूर से देखेगा उसको रस्सी नहीं दिखेगी, उसको सांप दिखेगा। तो देखो सांप असल में क्या है, रियलिटी में क्या है, वो रज्जु है। किस कारण से, अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण उसको उसमें सांप दिखाई दिया उसने। और जैसे उसने ला के टॉर्च मार के देखे तो उज्जवल आलोक हो जाएगा, तो क्या है ये तो रस्सी है। सो ये जो असल रियलिटी, असलियत जो है, सही वस्तु जो है वो है रस्सी, दैट इज द रियलिटी। उसके ऊपर अध्यास सुपरइम्पोजिशन हुआ था क्या, सांप के जो छवि। तो इसके कारण ये उसने हम उनको केवल सांप ही देख पाए थे। जब सामने आ जाएगा अंधकार, जब हट जाएगा, आलोक जब आ जाएगा, तो हम देखेंगे कि ना ये तो एक अध्यास था केवल, ये हमारे रियलिटी तो रस्सी है। तो मैं इसी के साथ आज समाप्त करता हूँ शांति मंत्र के साथ। तो फिर अगले रविवार को इसी को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये 12वां श्लोक जो है थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो गुण के बारे में, सत्य रज और तम के बारे में है, इसके चर्चा फिर आगे करेंगे। मैं तब तक विदाई लेता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।